मारुति स्विफ्ट 2025 इंडिया की सबसे पॉपुलर हैचबैक में से एक। अगर आप एक 5-7 लाख रुपए की गाड़ी प्लान कर रहे हो और स्विफ्ट का नाम उस लिस्ट में ना आए, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं है। ये कार 2005 में लॉन्च हुई थी और डीजल आया था 2007 में, जिसने स्विफ्ट को सही मायने में एक अलग आइडेंटिटी दी थी वीडीआई के नाम से। फिलहाल ये 4th जनरेशन स्विफ्ट है और जीएसटी बेनिफिट आपको इसके बेस वेरिएंट पर भी लगभग 60,000 रुपीज़ का मिलता है। तो पहले जिस बजट में आप ऑल्टो, सिलेरियो, वैगनआर जैसी गाड़ी प्लान कर रहे थे, अब आप स्विफ्ट के बेस वेरिएंट तक आराम से जा सकते हो, क्योंकि कार का नया एक शोरूम प्राइस है 5,79,000 रुपीज़। हम डिटेल से बात करते हैं कि स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में आपको यहाँ क्या कुछ मिलता है, सेफ्टी के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए और आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहली चीज़, बेस वेरिएंट में 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैग्ना ग्रे आपके सामने खड़ा है, आप सिल्वर, व्हाइट और रेड जो है वो और चूज़ कर सकते हो। अब गाड़ी का अगर आप फ्रंट फेशिया देखोगे तो इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है ना, वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है, एग्जैक्टली जैसे इसके टॉप वेरिएंट में मिलती है। और साथ में अगर आप हेडलैम्प्स चेक करो तो बेस वेरिएंट में ही प्रोजेक्टर मिलते हैं। हालांकि ये येलो लाइट थ्रो करेंगे क्योंकि हैलोजन है। और यहाँ नीचे आपको एक पार्किंग लैंप, टर्न सिग्नल और वो जो एल शेप में क्रोम की हाईलाइट है वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। फिर साइड में आप आओगे तो आपको यहाँ पर 14 इंचेस के सिल्वर पेंटेड स्टील व्हील मिलते हैं। अब आप आफ्टर मार्केट आराम से इस पर अलॉय वगैरह या कोई बढ़िया से व्हील कवर्स इंस्टॉल करा सकते हो। टायर सेक्शन भी वैसे छोटा है, 165/80 R14 है जो आपको मिलता है, तो अपग्रेड आप करा सकते हो। उसके बाद 6 एयर बैग जो है वो स्टैंडर्ड है, आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं, ABS, EBD और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलेंगे। बेस वेरिएंट है तो टर्न सिग्नल जो है वो आपको यहाँ फेंडर के ऊपर ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक मैट फिनिश है जो ORVMs के ऊपर इस्तेमाल करी गई है। सेम फिनिश के साथ आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं और विंडो की बैटलाइन भी आपको नॉर्मल ब्लैक मिलने वाली है। यहाँ देखो बॉडी कलर ही रखा गया है बी पिलर को, नॉर्मल एंटीना आपको मिलता है। पीछे एक छोटा सा ग्लास एरिया भी यहाँ पर आपको एड ऑन मिलेगा और ये पोर्शन अगेन ग्लॉसी ब्लैक है जो बहुत नीटली पीछे विंडस्क्रीन के साथ जो है वो मर्ज होता है। अब यहाँ आपको पेट्रोल फिलिंग लिड मिलती है। बेस वेरिएंट में CNG नहीं मिलता, वो VXI और ZXI में मिलेगा। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 37 लीटर्स की है। बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ पर इस तरीके से LED में स्टॉप लैंप जरूर मिलते हैं। ये जो ऑलवेज ऑन मोड में आपका जलना है, ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, LED है। नॉर्मल टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप आपको मिलेगा। प्रॉपर 4 पॉइंट्स है पार्किंग सेंसर के, नीचे रिफ्लेक्टर है, सुजुकी का एम्बलम और स्विफ्ट का एम्बलम आपको मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और डिफॉगर्स यहाँ पर अवेलेबल है। बेस वेरिएंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन भी दिया गया है ताकि ईजिली जो है वो आप इस अपने टेलगेट को ऑपरेट कर पाएँ। ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है और यहाँ आपको बढ़िया ग्रैब हैंडल दिया गया है ताकि इजीली आप इसे क्लोज कर पाओ। बेस वेरिएंट है इसलिए पार्सल ट्रे नहीं आती, लेकिन 265 लीटर का बूट स्पेस है जो आपको स्विफ्ट ऑफर करती है। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह फिलहाल यहाँ पर प्लेस्ड है। नीचे स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज का मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील के साथ, 165/80 R14। ये तो अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट में भी जाओगे ना तो आपको स्पेयर व्हील जो है वो सेम साइज, यही साइज का जो है वो आपको फिलहाल मिलेगा। अब चलते हैं जरा हम कैबिन की तरफ। तो सबसे पहली चीज, ऑल ब्लैक इंटीरियर है जो आपको स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में मिलता है। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आपको कराना पड़ेगा अपने पसंद के हिसाब से, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो जाती है टच। सबसे पहले डोर चेक करो, ऑल ब्लैक आपको यहाँ पर भी फिनिश मिलेगी, लेकिन अलग अलग टेक्सचर है। देखो यहाँ पर ब्लैक पर एक अलग टेक्सचर आपको मिलेगा, फिर यहाँ पर एक अलग टेक्सचर है, ये पोर्शन एक अलग है, ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट टच है। और यहाँ चारों पावर विंडो मिलती हैं, ड्राइवर साइड की ऑटो है, यहाँ गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक और ये सेफ्टी लॉक आपको विंडोज के लिए मिलेगा। नीचे प्रॉपर बॉटल होल्डर और बढ़िया अपना कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखने के लिए वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जरूर मिल जाएगा। ये कार की है जो आपको मिलती है, सुजुकी का एम्बलम और लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ देखो तो आइडल स्टॉप एंड गो, ट्रैक्शन और इधर आपके पास इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर रहेगा। लॉकरिंग है, चाबी लगाकर एक बार जरा इग्निशन भी ऑन कर देता हूं। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस जो है वो आपको मिलता है, डेड पेडल जो है वो भी आपको मिलता है। हुड वगैरह आप यहीं से अनलॉक कर पाओगे, फ्यूल फिलर कैप। सीट्स जो है वो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ है, कुशनिंग वगैरह वो ठीक है, लेकिन हाइट वगैरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, केवल बेसिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलेगा। कैबिन में आओ एक बार। अब
अब यहाँ से आप चेक करो तो सबसे पहली चीज़ क्लस्टर जो है ना वो बहुत ही आपको डिसेंट सी फील देता है। बीच में छोटी सी आपको जो है वो MID मिल जाती है। दोनों जो आपके क्लस्टर्स हैं वो आपको एनालॉग बेस मिलते हैं, चाहे वो टैकोमीटर हो या फिर स्पीडो। टॉगल्स ज़रूर दी गई हैं एडजस्ट करने के लिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता तो वो आपको आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल कराना पड़ेगा। यहाँ हैजार्ड के लिए स्विच, ऑल ब्लैक फिनिश आपको वेंट्स पर मिलती है। यहाँ आपको मैक्स AC का फीचर ज़रूर मिल जाता है। तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ बटन्स वगैरह जो है वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक 12V का सॉकेट है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो बढ़िया स्टोरेज है अपने फ़ोन वगैरह वॉलेट को रखने के लिए। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये लेदर वगैरह की क्वालिटी जो है वो काफ़ी फाइन है तो कोई दिक्कत नहीं। पार्किंग ब्रेक अगेन यहाँ पर आपको ब्लैक बटन के साथ छोटा सा कभी स्पेस यहाँ पर ज़रूर रहेगा। बेसिक सा IRVM आपको यहाँ पर मिलता है, तो ये मैनुअली भी एडजस्टेबल नहीं है, तो आपको एक नॉर्मली IRVM जो है वो फिलहाल यहाँ ऑफर किया गया है। इधर चेक करोगे तो लैंप जो है वो आपको हाइलोजन बेस्ड मिलते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे से वैनिटी यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है वो वाइजर्स वो ज़रूर मिलते हैं। हाफ ऑफ द पोर्शन ही है जो ये कवर अप कर पा रहे हैं, तो आपको ब्लाइंड्स या शेड्स आप जो भी कहो वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स ज़रूर आपको मिलते हैं और ड्राइवर साइड में एक प्लेन वाइजर अगेन आपके पास है। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप वगैरह वो अच्छी है। 3 स्पोक बीच में आपको इस तरीके से क्रोम जो है उसकी फिनिश मिलती है और ये फ्लैट बॉटम यानी D कट मिलता है। इधर आपको वाइपर के अपोजिट साइड में हेडलैम्प वगैरह के स्टॉक्स जो है वो विजिबल होते हैं। और स्टेयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट चेक करोगे तो टिल्ट है जो कि आपको फिलहाल यहां पर ऑफर किया जाता है। तो ये सब बात हो गई। उसके बाद अगर आप पीछे हम स्विच हो जाएं तो एक बार मैं सीट को थोड़ा सा आगे कर देता हूं और यहाँ से आप एक बार सेकंड रो चेकआउट करो। सबसे पहले डोर्स, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये कि यहाँ फैब्रिक यानी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया। बाकी सीट्स वगैरह सेम है, AC वेंट्स वगैरह नहीं आते, केवल कप होल्डर्स आपको छोटे छोटे ज़रूर दिए गए हैं। ये सीट में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं और ये जो सीट है ये प्रॉपर बेंच फोल्डिंग है, यानी जब फोल्ड करोगे आपकी पूरी सीट है जो यहाँ पर फिलहाल फोल्ड होती है। अब चलते हैं ज़रा हम आगे और अंडर द हुड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 1.2 लीटर Z सीरीज़ इंजन है जो मिलता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। और अगर पावर फिगर्स की बात करूँ तो 80 bhp और 111 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। बेस वेरिएंट में केवल मैनुअल आता है तो 24 kmpl तक की माइलेज है जो कि क्लेम्ड है। सामने प्रॉपर इंसुलेशन है, सेम चीज़ फायरवॉल कवर्ड मिलती है। अंडर बॉडी भी आपको पूरी तरीके से कवर्ड मिलती है जो कि एक अच्छी चीज़ है। चलो जी क्लोज करते हैं और यहाँ से ज़रा आप एक बार चेकआउट कर लीजिए मारुति स्विफ्ट 2025। तो इंडिया की अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे कि टॉप 3 पॉपुलर हैचबैक, तो आपको वैगनआर, ऑल्टो, बलिनो और स्विफ्ट, ये 4 नाम आपको ज़रूर मिल जाते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर कार है और स्पेशली जब इसमें डीजल आया था VDI तो उसकी तो एक अलग ही बात थी। तो वही लेगेसी जो है वो आज तक स्विफ्ट कैरी कर रही है। 4th जनरेशन है, काफ़ी ज़्यादा कार को डे बाय डे, जनरेशन बाई जनरेशन इम्प्रूव भी किया गया है, चाहे वो बात सेफ्टी की हो या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से आपको अगर लोकल ज़्यादा चलना होता है और आपकी एक छोटी सी फैमिली है तो सिटी ड्राइव वगैरह के हिसाब से एक फ्यूल इफिशिएंट और छोटी कार के मामले में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है मारुति स्विफ्ट। रिलायबल भी है, लो कॉस्ट मेंटेनेंस भी है और पूरी तरीके से आपको एक अच्छी रीसेल वैल्यू भी है, गाड़ी आपको बाद में दे जाती है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।